नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं आकाश मिश्रा आप सभी का मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। कक्षा 10 की मैथ मनोहरे के कुछ पहले चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। जो पहला जो क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित संख्याओं के को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें 156 पहला दिया गया 156 को पहले हम यहाँ पर गुणनखंड निकालेंगे। 2 सती 14, 2 अठी 16, 2 तिया 6, 2 नाम 18, 3 करना 3, 3 तिया 9 और 13 करना 13। फिर यहाँ लिखा जाएगा अभाज्य गुणनखंड। दो गुणे 2, 3 गुणे 13, दो कितनी बार देखो 2 आया है 2 बार, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, गुणे में 3 गुणे 13। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ मतलब लासा मासा दिया गया, लासा मासा निकालिए और उत्तर की जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है मासा गुणे लासा के बराबर है। इसमें नंबर है 336 और 54। तो 336 और 54, 336 का यहाँ पे गुणनखंड निकालेंगे। 2 करना 2, 2 6 12, 2 अठी 16, 2 अठी 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 करना 2 और 3 7 21, 7 करना 7। इसका गुणनखंड निकला है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। अब 54 का निकाला जाएगा। 54 कटेगा 2 से 2, दूनी 4, 2 सती 14, फिर कटेगा या 3 से 3 9 27, 3 से कटेगा 3 तिया 9, 3 करना 3, ये आ जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब यहाँ सबसे पहले लिखा जाएगा मासा। मासा को कहा जाता है HCF, हाई कॉमन फैक्टर। इसमें जो वैल्यू जो मिल रही वैल्यू होती है उनको लिखना होता है। 2 मिल रहा है एक बार, 3 मिल रहा है एक बार, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में लासा। लासा को कहा जाता है LCM, लोअर कॉमन मल्टीपल होता है। इसमें 2 कितनी बार आया है 2 आया है 4 बार, तो 2 को 4 बार लिखा जाएगा। तो 1 2 3 4 बार, यहाँ 3 आया है 3 बार, 1 2 3, तो 3 को हम लोग यहाँ पर 3 बार राइट करेंगे और 7 आया है 1 बार। अब इन सबका हम लोग गुणा करवा देंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तो ये 16 आ जाएगा और 3 3 9 3 27 और 7 करना 7। फिर यहाँ पर 7 7 49, 49 का 9, हाँ शिमला 4, 7 14, 14 4 18, 16 9 144, शिमला 14 और 16 128, 128 में जोड़ेंगे 14, तो 8 4 12, 2 1 3 1 4, 142 हो जाएगा। हाँ शिमला फिर से 14 मिला, 16 करना 16, अब 16 14 जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 30। अब यहाँ पर उत्तर किसकी जांच होगी? उत्तर की जांच। उत्तर की जांच में लिखा जाता है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा। यहां पर पहला नंबर था 336, दूसरा था 54, मासा निकला था 6 और लासा निकला था 3024। इन दोनों का जब गुणा करवाएंगे तब गुणनफल का आ जाएगा 18144। और जब इन दोनों गुणा करवाएंगे तो सेम टू सेम इसका भी आना चाहिए। इसको चेक कर लेते हैं। 6 चौके 24 के जहाँ 2, 6 दूनी 12, 2 14 और 6 3 18,
तो बच्चों दोनों का जो गुणनफल आया है वो सेम आया है, यही हमें इसके उत्तर की जांच करनी थी। बच्चों अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि दो संख्याएं दी गई हैं, एक 306 है, एक 657 है। इन दोनों का जो मासा है वो 9 दिया गया है और इनका लासा हमें निकालना है। बच्चों नंबर कितना था? एक नंबर जो दिया गया था 306, 657। 306 तथा 657 और इनका मासा दिया गया था, मासा दिया गया है 9। तो इनका लासा हमें निकालना है। तो अभी जो हमने एक सूत्र लिखा था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा। इसमें जो दिया गया था पहला नंबर वो 306 है, दूसरा है 657। मासा इनका दिया गया था 9 और लासा हमें इनका जो है निकालना है। यहां पर लिखा जाएगा लासा बराबर 306 गुणे 657 बटे में 9। तो बच्चों 9 से कट जाएगा, 9 करना 9, 9 दूनी था 9 3 27, हाँ से मिला यहाँ पे 3 36 हो जाएगा, 9 चौके 36। तो इसका जो लासा निकालेंगे तो 34 गुणे 657। जब बच्चों इनका जब हम लोग गुणा करवाएंगे तो 22,338 आएगा, 22,338 आएगा। बच्चों इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दो संख्याएं 225, एक संख्या 225 है, एक 60 है और इनका जो मासा है इस बार x के फॉर्म में है, तो हमें x की वो वैल्यू निकालनी है। तो इसमें जो पहला नंबर दिया गया है वो 225 दिया है और एक नंबर दिया गया जो है वो 60 दिया गया है। इन दोनों का जो मासा है वो दिया गया है 225 गुणे 5 माइनस का 10। तो x का हमें मान निकालना है। तो सबसे पहले इन दोनों का हम मासा निकाल लेते हैं। अभी हम लोग गुणनखंड से मासा निकाल चुके हैं, इस बार हम आपको भाग से मासा बताते हैं। भाग से क्या होता है? छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करवाना होता है। ये कटेगा 3 बार, 6 3 18 180 आएगा, घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 45। फिर काटेंगे एक बार तो 45 से करना 45, ये आ जाएगा 15। 15 से भाग कराएंगे 45 को तो 15 3 45, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। यहां पर जो हमने मासा निकाला है वो मासा निकला है 15। अब यहां लिखा जाएगा प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हमने जो मासा निकाला है 15 है, किताब वाला मासा कितना है? 225 गुणे 5 माइनस का 10x। अब इन दोनों को जब गुणा करवाएंगे तो 55 25 5 2 5 10 दोबारा हाथ मिला 5 10 से 11 माइनस का 10x। ये इधर जब आएगा तो 10x बराबर 11 25 माइनस 15, तो हो जाएगा 10x बराबर 1 1 0 1 1 1 0। यहां से जब हम मान निकालेंगे x का तो ये हो जाएगा 1 1 1 0 बटे में 10, 0 0 काटेंगे तो ये x का मान आ जाएगा 111। बच्चों अगला जो क्वेश्चन इसमें दिया गया है वो नीचे दी गई आकृति में x y का मान निकालना है। इसको हम लोग वृक्षविद कहते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 3 घंटियां कौन सा 9 12 था 15 मिनट के अंतराल में बजती हैं। यदि वे एक साथ बजती हैं तो कितने समय बाद वे पुनः एक साथ बजेंगी? तो 9 12 15।
यहाँ पे पहला दिया गया है 9 मिनट, 12 मिनट और 15 मिनट। हम क्या करते हैं, इन तीनों का एक साथ गुणनफल निकाल लेते हैं। जैसे कटेगा, पहले ये 2 से कटेगा तो 2 से 9 तो कटेगा नहीं, 2 6 12, फिर 2 से काटते हैं तो 2 3 6, फिर 3 से काटते हैं तो 3 3 9, 3 करना 3, 3 5 15, फिर 3 से काटते हैं, फिर 5 से काटते हैं। अब यहाँ पर हम इनका क्या निकाले हैं, हम लोग लासा निकाल रहे हैं। तो लासा कितना निकला है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे में 5, तो 2 दूनी 4, 3 3 9 गुणे 5, तो ये हो जाएगा 9 5 45 और 45 चौको 180, ये आ गया 180। अच्छा 180 क्या आएगा, ये 180 मिनट आएगा। अब इसको घंटे में अगर बनाया जाए तो 180 को हम 60 से भाग करवा देते हैं, तो ये कहाँ बन जाएगा, घंटे में बन जाएगा। ठीक, घंटे बन जाएगा। तो ये 0 0 कटेगा जब 6 3 18, इसको हम लिख सकते हैं कि 3 आवर्स के जो बाद है ये 1:60 बजेंगी। बच्चों इसमें एक अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है और उनका जो लासा है वो 180 है, तो इन दोनों संख्याओं का मासा क्या होगा। यहां पर दो संख्याएं जो दी गई हैं वो अनुपात में दी गई हैं, तो हम यहां मान सकते हैं कि माना जो पहला संख्या होगा, पहला जो नंबर होगा वो कितना होगा, 2x होगा, और जो दूसरा नंबर होगा वो कितना होगा, 3x होगा। और इन दोनों का जो लासा है वो पर दिया गया है, तो लासा यहाँ पर जो दिया गया था वो लासा हम लिख लेते हैं 180 दिया गया था, तो लासा हम 180 यहाँ लिख लेते हैं। अच्छा इन दोनों नंबरों का मासा क्या निकलेगा, मासा आप जानते हैं जो मिलता वही मासा होता है, मिल क्या रहा है, x मिल रहा है, तो इनका जो मासा है वो x है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे फार्मूला कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा। अच्छा इसमें दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो पहला संख्या कितना था, 2x था, दूसरा 3x था। मासा यहाँ पे जो दिया गया था वो x हमने निकाला दिए, और लासा यहाँ 180 दिया गया था। अच्छा x से तो x काटा जा सकता है ना, ये तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6x बराबर 180, x बराबर तो बटे में कितना होगा, 6 चला जाएगा, 6 3 18, तो x का मान कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। हमें निकालना क्या था, मासा निकालना था। अच्छा मासा भी क्या निकाले थे, x का मान कितना आ गया बेटा, 30 आया, इसलिए मासा कितना इसका होगा, 30 मासा होगा। बच्चों उसी में क्वेश्चन अगला है कि सिद्ध कीजिए कि √3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। जो सेम टू सेम लगेगा, सभी लगाया था वैसे सेम लगेगा ये भी। यहां पर लिखा जाएगा कि माना 3 + 2 √, बच्चों एक क्वेश्चन इसमें एक दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। जैसे अभी हमने सॉल्व किया था ना, उसी जैसा ये भी क्वेश्चन है, ये भी वैसे सॉल्व होगा। चलो इसको ही बता देते हैं। यहां पे लिखा जाएगा कि माना 3 + 2 √5 एक परमेय संख्या है तथा परमेय संख्या है जो a/b के बराबर है। तो यहां लिखा जाएगा a/b बराबर 3 + 2 √5। यहां पे ए बी जो है ना, जहां a, b पूर्णांक है,
ए का मतलब भी पूर्णांक है। तो ये ए बटा बी बराबर 3 प्लस 2√5। इसमें क्या होगा, 3 को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा ए बटा बी -3 बराबर 2√5। अच्छा बी यहां पर हम लोग बेटा लासा लेंगे तो हो जाएगा ए -3b बराबर में 2√5। अब ये कहां जाएगा, ये 2 आएगा बी के पास, हो जाएगा a -3b बटे 2b बराबर रूट में 5। हम लिखेंगे चूंकि a कामा b कामा 2 कामा 3 ये क्या है, ये सब के सब पूर्णांक है, पूर्णांक है। क्योंकि a कामा b 2 कामा 3 पूर्णांक है तो परमेय संख्या भी होंगे। अगर मान लो ये पूर्णांक है तो परमेय भी होंगे, और ये बेटा इसके है बराबर में, अगर ये परमेय है तो ये भी परमेय होगा। इसलिए √5 भी एक परमेय संख्या होगी। तो यही तो हम यहां मानते हैं कि परमेय संख्या होगी, लेकिन इसका विरोधाभास होता है तो लिखा जाएगा परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरमेय अपरमेय संख्या होती है। अतः हम कह सकते हैं कि 3 प्लस 2√5 दिया गया था नंबर, यहां पर जब सवाल दिया गया था 3 प्लस 2√5 भी एक अपरमेय संख्या होगी। बच्चों जैसा कि आपने देखा कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के थे उनको हम डिस्कस कर लिए हैं। अगले चैप्टर के जो क्वेश्चन है अगले क्लास में प्रोवाइड करवाए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।